जो हमारा आज का प्रोजेक्ट है इज वंस अगेन इज दिस ब्रेजा LXi मॉडल। सर का शौक था कि मेरे को अपनी कार के अंदर बहुत एक बढ़िया लेवल का म्यूजिक सिस्टम चाहिए। उन्होंने हमारी कुछ एक वीडियोस देखी थी, 3 साल पहले हमसे काम करवा के गए थे, आज दोबारा ब्रेजा लेकर आए तो काम करा के गए हैं। उन्होंने ही मुझे ये बात बोली कि सर मैं 3 साल पहले भी आया था और आपने तब मेरी वैगन आर में काम करा था और आज मैं ब्रेजा लेकर आया हूँ। तो हमने कहा ठीक है सर। हमने टेस्ट जाना उनका, उनको चाहिए थी लाउड एंड क्लियर आवाज, हर एक चीज बैलेंस होनी चाहिए, ना तो बेस बहुत ज्यादा आए ना तो सिर्फ ऐसा हो कि वोकल्स आते रहे। तो ऑडियो सेटअप हम लोग आप से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें आपको एक ये भी डिस्क्राइब करेंगे कि ऑडियो सेटअप बिल्ड कैसे किया जाता है। आजकल बहुत सारी कार्स के अंदर या तो लगा हुआ आता है या आपको लगाना पड़ता है। इस कार के अंदर लगा हुआ नहीं आया था। हम लोगों ने पहले प्लेयर चूज करना था। हमने हाइपरसोनिक का प्लेयर लगाया। इट इज अ 1K प्लेयर जो लाइसेंस एप्पल कारप्ले के साथ आता है, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज में। 4 स्पीकर डिसाइड करने थे। 4 स्पीकर डिसाइड करते समय हमें ये देखना है कि हमारे को क्लैरिटी, सर का था मेरे को क्लैरिटी बेस्ड स्पीकर चाहिए। हमने सर को 2-3 ऑप्शन दिए, उन्होंने हारमन गार्डन चूज किया। हारमन गार्डन इज वन ऑफ द बेस्ट जो आप लगा सकते हो। अब इसका एक फायदा क्या है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड है। अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी ट्यून लेते हो तो उसमें आपको हायर वॉल्यूम डिस्ट्रॉशन नहीं होगी। बट उसके बाद भी सर ने हारमन कार्डन को ही चूज करा। ये हाई रीच सर्टिफाइड आता है, कहीं ना कहीं एक डेप्थ डेप्थ प्रोड्यूस करता है अगर आप इसको प्लग एंड प्ले में चला रहे हो तब भी। यहां पर बात थी कि हमारे को बैलेंस चीज चाहिए, बेस भी इक्वल आनी चाहिए, लाउडनेस भी इक्वल आनी चाहिए, क्लैरिटी भी इक्वल आनी चाहिए। तो उस केस में जो रोल है वो अलग अलग चीजों का हो जाता है। स्पीकर्स क्लैरिटी प्रोड्यूस करेंगे, ट्विटर्स ट्रेबल प्रोड्यूस करेंगे, लाउडनेस थोड़ी सी आएगी। एक हमें सब वूफर लगाना पड़ता है। अब ब्रेजा CNG वाली है तो हमारे को सब वूफर के लिए इतनी जगह भी नहीं मिलती है। तो हमने एक्टिव सब वूफर लगाया, कियानो ब्रांड का, बहुत शैलो आता है, बहुत छोटा स्लिम आता है। इनबिल्ट एम्पलीफायर है तो हमारे को कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है, दूसरा एम्पलीफायर नहीं लगाना पड़ता, तीसरा जगह भी बच जाती है हमारी। मैं अभी आपको पीछे चल के डिक्की में उसकी जगह भी दिखाऊंगा कितनी सी लेता है ये स्पीकर्स डिसाइड हो गए, वूफर डिसाइड हो गया, प्लेयर डिसाइड हो गया। बात आती है फाइन ट्यूनिंग की। आप तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते जब तक आप फाइन ट्यूनिंग नहीं करोगे। फाइन ट्यूनिंग के लिए हम लोगों ने इसके अंदर मॉरल का एम्पलीफायर लगाया जो 17:4 है, सो दैट हम इसके हाई पास फिल्टर्स को कंट्रोल कर सकें और स्पीकर्स को उस एक लेवल पे बजा सके कि हमारे को क्लैरिटी ही मिले, आवाज बढ़ाने पे वो फटे नहीं। एम्पलीफायर से वो ट्यून हो गया। सारे सिस्टम को स्टेबल करने के लिए हम लोगों ने एक DSP भी लगाया। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DSP हेयर? DSP इज अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। आप समझो कि हमारे को कार के अंदर जो है 4 स्पीकर और एक सबवूफर चलाने हैं, बट एक स्टीरियो प्रोड्यूस नहीं करता 4 स्पीकर और एक सबवूफर। ये 6 चैनल आउटपुट प्रोड्यूस करता है हमारे को, मतलब फ्रंट, राइट, लेफ्ट, रियर, राइट लेफ्ट, ये 4 चैनल हो गए। सबवूफर में राइट लेफ्ट जाता है, वो 5th और 6th चैनल होता है। इससे हमारा जो सिग्नल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसकी एक अपनी एप्लीकेशन है जिसमें जाकर आप प्रो लेवल की ट्यूनिंग भी कर सकते हो। दैट मीन्स स्टीरियो से तो है ही है, एम्पलीफायर में हाई पास कंट्रोल हो गए, बट उसके बाद भी अगर आपको प्रो लेवल की ट्यूनिंग करनी है जो एक एक स्टेप, एक एक बीट की जा सकती है, उसमें हमारे को ये प्रोसेसर काम आता है। और प्रोसेसर बहुत सारी रेंज का आता है। आपने लास्ट वीडियो में ऑडिशन का प्रोसेसर देखा होगा, वो और ज्यादा बेटर है और ज्यादा स्टेबल है। कॉस्ट कटिंग के अंदर हम लोगों ने ये लगाया। द टोटल एंटायर सेटअप इंक्लूडिंग डैम्पिंग इज अराउंड 90,000 रुपीज। 90,000 रुपए की कीमत के अंदर ये सारा सेटअप लगाया, जिसमें प्लेयर, 4 हारमन गार्डन के स्पीकर्स, एक एम्पलीफायर, एक DSP, एक सबवूफर, उससे रिलेटेड वायरिंग, उससे रिलेटेड डैम्पिंग हम लोगों ने इस गाड़ी के अंदर करी है। डैम्पिंग इज सिंगल लेयर जो हमने इसके अंदर करके दी हुई है। अब यहां पर आगे चूज कर ली हमने सही प्रोडक्ट। सेकंड चीज, हमारे को उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, प्रॉपर वे ऑफ डैम्पिंग, प्रॉपर रूट ऑफ वायरिंग, DSP की फिटमेंट, एम्पलीफायर की फिटमेंट आप इस वीडियो में देख रहे हो जो हम लोगों ने करके दी हुई है। इट इज ऑल अंडर द सीट। हम लोगों ने प्रॉपर जो एक एक वायरिंग है उसको अंडर द कारपेट प्लेस करने के बाद इंस्टॉल करके दिया हुआ है। और यही सही तरीका फिटमेंट का, बिकॉज लंबे समय तक चलने वाली चीज ही यही है। आप गुंजल मुंजल वायरिंग करा के, लो ग्रेड वायरिंग करा के अच्छे प्रोडक्ट खरीद के कभी ये उम्मीद ही मत करना कि आपका वो सालों साल चलेगा। आपको प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, हिसिंग साउंड आएंगी आएंगी, कभी कुछ बंद होगा कभी कुछ चलेगा। एक बात मेरी और गौर कर लो, ये प्रोडक्ट हम यहाँ लगा कर देते हैं, इसके बाद जिम्मेवारी आपकी भी होती है कि आप उसको वैसे केयर करो। जो वायरिंग्स है वो सब कुछ है, कार आपकी है, सही तरीके से रखोगे सब चीजें सही चलती रहेंगी। अब आपको दिखाते हैं हमारे सबवूफर की फिटमेंट के किस तरीके से हमारे सबवूफर की फिटमेंट आ रही है जो बहुत शैलो है। उसके बाद आपको सुनाते हैं आवाज। आपने हमारे को बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। एंड द मेन थिंग, जो इंस्टॉलेशन का आपने तरीका देखा है, जो एम्पलीफायर का तरीका देखा है, जो डैम्पिंग का तरीका देखा है, वो बहुत मैटर करता है। चाहे आप एक हायर इंस्टॉलेशन कराओ या ऐसी मीडियम इंस्टॉलेशन कराओ या एक सिर्फ प्लग एंड प्ले इंस्टॉलेशन कराओ, चाहे 25,000 का सेटअप कराओ चाहे 2.5 लाख रुपए का, बात सिर्फ और सिर्फ द वे ऑफ इंस्टॉलेशन
की ही होती है, सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट्स की होती है, फाइन ट्यूनिंग की होती है जो हम लोग करके देते हैं। तो अभी पीछे चलते हैं, आपको डिक्की में जगह दिखाते हैं, फिर आपको म्यूजिक सुनाते हैं। ब्रेजा में स्पेस बड़ी कम है। जो हमने वूफर लगाया है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, इसका काम सिर्फ लो बेस को प्रोड्यूस करना है। एक गाने में जो लो बेस होती है, जो स्पीकर्स में अगर आप वॉल्यूम ज्यादा करो और वो फटती है, तो उसके लिए ये काम आता है। बिकॉज हाई पास कंट्रोल करते ही हमारे स्पीकर में से बेस कट ऑफ हो जाती है। बेस उतनी आएगी जितनी हमारे को स्पीकर अलाउ करता है या स्पीकर बजा सकता है। तो हमारा सब वूफर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस तरीके का होता है। कैनो नाम की ब्रांडिंग भी आती है। द मॉडल नंबर इज 10E, बिकॉज 10 इंच का सब वूफर है और हमने इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर दिया है। हमारे पास इसमें और भी ऑप्शंस है। एक डाउन फायर था, हमने पहले वो सीट के नीचे डाला था, बट सर को दोनों दिखाए थे तो सर ने ये चूज करा, हमने यही इसके अंदर इंस्टॉल करके दिया हुआ है। सारी कार को दोबारा पैक कर दिया है, वायरिंग, स्लीव्स, एवरीथिंग। अब आपको सुनाते हैं म्यूजिक एंड उसके बाद एक बार कस्टमर से भी जानेंगे उनको कैसा लगा। माशाअल्लाह बड़ा जचदे सच्चे मोतियां जे जदों दंद हसदे गिरदी जुल्फ जिउं भुलेखा शामदा अरशां दे विचों मैनूं आई दस दे सिर नूं मैं रखदी चली। सो यहाँ पर हमारे साथ हैं कार के ओनर, जिन्होंने अपनी कार में ये सारा ऑडियो सेटअप कराया हुआ है। एक सर से पूछना चाहेंगे, सर कैसा आपका टेस्ट था? वैसे आपने प्रोडक्ट चूज करे, हमने आपको वैसी गाइडेंस दी। जी एग्जैक्टली गाइडेंस ऐसी दी आपने एंड लगवा के मजा आया। वाइल इंस्टॉलिंग प्रोडक्ट्स, आपको फिटमेंट को लेकर या फिर जैसे होता है ना कि भाई जो हमारे फिटर्स काम कर रहे हैं वो देख के कॉन्फिडेंस था कि सही काम हो रहा है? यस कॉन्फिडेंस था, ऑफ कोर्स तभी आपके पास आए हैं। चलो अच्छा, सारा चीजें लग गई। हाउ डू यू फील नाउ? कैसा म्यूजिक आ रहा है? म्यूजिक एज एक्सपेक्टेड वैसा ही मिला है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स है सारे के सारे एंड मजा आ गया, ओवरऑल मजा आया। मजा आया। आपने मेरे को अंदर आके बोला अब मजा आ गया मेरे को, है ना, ये वाला ऊपर लगा के, हाँ तो जी, वैसी फील आई आपको? फील आया। चलो सर, थैंक यू सो मच फॉर द जेन्युइन रिव्यू, और आपको होपफुली सब कुछ सही रहे और सही चलता भी रहेगा। थैंक यू।